से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन की क्रियाकलाप के साथ जो आज आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्पेस विजुअलाइजेशन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सेल्फ प्रैक्टिस आपको जो है करवाई जा रही है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज ए क्वेश्चन फिगर। एक प्रश्न आकृति है। ऑब्जर्व द आंसर फिगर 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. Find out the answer figure which can be formed from the piece of question figure. कह रहा कि प्रश्न आकृति के जो टुकड़े हैं उनसे बनने वाले उत्तर आकृति को आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो चलिए पहले इसको जो है एक बार जूम आउट कर लेते हैं, पूरा अच्छी तरह से जूम आउट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है अब यहाँ मार्किंग कर लेंगे। ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। सपोज दैट इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया, क्योंकि कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेस विजुअलाइजेशन जो है उस वाले आकृति में, उस वाले फिगर में। तो अगर हम पहला ढूंढें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पहला है ही नहीं है, दूसरा भी नहीं है, इसलिए ये आपका प्रश्न जो है इस उत्तराकृति सही नहीं होगी। यहाँ पे दूसरा फिगर तो मिल रहा है लेकिन पहला और तीसरा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी आकृति आपके लिए सही नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, फिर इसके बाद दूसरा और इसके बाद आपकी तीसरी आकृति कुछ हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, इसलिए हम तीसरे विकल्प के साथ चले जाएंगे। द थर्ड ऑप्शन, एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे इसके बाद जो है अगला यहाँ पे प्रश्न है। आप एक एक आकृति को जो है यहाँ पे कोड करिए। यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 और इस सर्कल के साथ स्क्वायर, मान लीजिए इसको हम 6 कर ले रहे हैं पूरा। ठीक है ना, इतना हुआ। अब एक हम देखिए एक एक फिगर ढूंढते हैं। पहला वाला यहाँ पर है, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर है, तीसरा ट्रायंगल यहाँ नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अब इसमें से बस आप एक एक चीज़ ढूंढिए। मान लीजिए पहला वाला आपका यहाँ है, तीसरा वाला भी यही है, पहला और ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपका यहाँ पे मिल गया। एक ये आकृति और एक ये आकृति। उसके बाद छठवां वाला यहाँ आप देख सकते हैं, छठवीं वाली आकृति। उसके बाद पांचवी आकृति यहाँ देख सकते हैं, चौथी आकृति यहाँ देख सकते हैं और उसके बाद जो है दूसरी आकृति यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अंतर थोड़ा है कि दूसरी आकृति एक वर्ग है और इसमें एक आयत दे दिया गया है, संरचना आयताकार लग रही है। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही मैच कर रहा है, तो देखते हैं कि ये है कि नहीं। इसके बाद भी देख लें, पहला और पांचवी आकृति आपको यहाँ मिल जाएगी। मान लीजिए तीसरी आकृति यहाँ मिल गई आपको, छठवीं आकृति यहाँ मिल गई, छठवीं आकृति नहीं, यहाँ छठवीं आकृति नहीं, गलत है, ये गलत हो जाएगा। और तो सबसे ज़्यादा अगर हम निकटता देखें तो सबसे ज़्यादा निकटता दूसरे वाले में है। सबसे ज़्यादा फिगर मैचिंग जो है यही आपका ऑप्शन कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी सारे विकल्पों के साथ हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलिए, जिन बच्चों का दूसरा विकल्प आ रहा है बिल्कुल सही होगा बेटे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद एक या दो एक्सरसाइज आपकी और बचेगी, बाकी आपका लगभग समाप्ति की ओर है मेंटल एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग पहले कर लेंगे, 1, 2, 3,
4, 5 और ये 6। ठीक है, तो अब देखिए पहला दूसरा फिगर यहाँ है और इसके बाद जो है पहला फिगर यहाँ है और छठवां फिगर, चलिए छठवां यहाँ है और कोई फिगर नहीं मिल रहा है तो भैया इनको कट करिए। अब यहाँ पर आप देखिए जो पांचवा फिगर है यहाँ है, ठीक, दूसरा फिगर यहाँ है, पहला फिगर यहाँ है, छठवां फिगर यहाँ है, मान लीजिए तीसरा यहाँ है। तो 1 2 3, चौथा सर्कल नहीं मिल रहा है, सर्कल नहीं आया है तो इसलिए इसको हम कट कर देखिए। अब इसके साथ तो ये दोनों सिमिलरिटीज़ इसमें नहीं मिल रही थी, इसलिए इनको हम कट कर देंगे। अब अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, फिर यहाँ 2 देख सकते हैं और तीसरा फिगर हमारा नहीं मिल रहा है इसलिए ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिल गया, 2 भी मिल गया, ठीक है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 पेंटागन, 3 अच्छा, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये दोनों फिगर कट हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 एंड 6 की, तो पहला फिगर ये रहा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर है, चौथा सर्कल, सर्कल मान लो ये सर्कुलर ही है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, इसको मैं मान ले रहा हूं सर्कल। इसको मैं मान ले रहा हूं सर्कल। 4 हो गया, 1 2 3 4, 5 ये हो गया और छठवां ये हो गया, यानी लगभग दूसरा सबसे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ भी हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, यहाँ पर ये वाला फिगर मिसप्रिंट हो गया हो, तो इसलिए दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे बेटे। इन द क्वेश्चन नंबर 3 द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये 4 है और यहाँ पे ये 5 है, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ है आपका 4, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन नहीं लग रहा है, कट करिए। यहाँ 1 हो जाएगा, दूसरा विकल्प है, पांचवा है, चौथा है, लेकिन तीसरा मैच नहीं कर रहा है, ये पहला है, चौथा है ये वाला, तीसरा है, पांचवा है,
यहाँ से मैच कर लेते हैं। 1 ये यहाँ मैच हो गया, और ये यहाँ मैच हो गया, और ये यहाँ मैच हो गया, और सर्कल को सर्कल से मैच कर देंगे। तो सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमारा जो चौथा विकल्प हो जाएगा वही सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चौथा विकल्प इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का चौथे का चौथा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले इसको मार्किंग कर लें 1, फिर यहाँ 2, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 5, और ये हुआ 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पहले वाले में देखिए यहाँ पे एक डॉट आ गया, जबकि कहीं ये डॉट है नहीं, इसलिए ये कट कर दे रहे हैं। दूसरे वाले में भी देखिए यहाँ पे सर्कल के अंदर डॉट है, जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर में कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए भी ये कट हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा और चौथा विकल्प। तीसरे विकल्प के साथ देखते हैं। पहला सर्कल मिल गया, दूसरा ट्रायंगल मिल गया, तीसरा डबल ट्रायंगल मिल गया, चौथा ये वाला फिगर मिल गया। क्योंकि सभी उत्तर आकृतियां जो है नहीं मिल रही हैं, तीसरे में ज़्यादा मैचिंग हो जा रही है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। थोड़ा तेजी से करवा दें, है ना, तेजी से करवा देंगे। अब देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो पहला इसमें देखिए, मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा स्क्वायर नहीं मिल रहा, ख़त्म करिए इसको। पहला देखिए यहाँ पर, मान लीजिए पहला ट्रायंगल मिल गया, यहाँ पे पांचवा वाला फिगर मिल गया, लेकिन स्क्वायर नहीं मिल रहा, इसको हटा दीजिए। देखिए पहला ट्रायंगल आपको मिल गया, दूसरा स्क्वायर देखिए यहाँ पे मिल गया, तीसरा ट्रायंगल आपको मिल गया, चौथा छोटा वाला ट्रायंगल जो आपका है, ये इस तरह का जो है काइट शेप जो है क्वाड्रिलेटरल आपका मिल गया, और पांचवा एक क्वाड्रिलेटरल है वो भी मिल गया। तो इसलिए तीसरा विकल्प आप देखिए एकदम सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, नॉट फॉर 1, नॉट फॉर 2, नॉट फॉर। जैसे जो मिला उसके बाद हम आगे के उत्तरों की जांच नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा उसका, जब हमारा पूरा सिमिलरिटी हमको मिल जा रही है। तो छठवें प्रश्न में कौन सा तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम क्या होता है ना, कभी कभी आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि मैक्सिमम कभी कभी होता है कि देखते हैं कि लगातार जो है ऐसे सीक्वेंस होता है, दूसरा पहला 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 तीसरा तीसरा, तो ये भी कुछ एक वो है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए काउंट करिए लाइन को, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है यहाँ पे, 6 लाइन, जिसमें देखिए इसमें 1 2 3 लाइन है, ये कट हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन होती है पेंटागन में, कट गया, और यहाँ पे आपका 4 2 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई, यहाँ पे 4 ही हैं। तो सारे ऑप्शन कट के करके साथ हम जो है हमको 6 लाइन्स का मतलब है कि 6 लाइन से बनने वाले फिगर के साथ हम जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए। प्रश्न हो सकता है आज आपको कम देखने को मिले, है ना, और समय भी आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी बेटे हम जो है कल एक लॉन्ग वीडियो, एक लॉन्ग क्लास लेकर के आएंगे आपके सामने। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ये हो गया,
और यहाँ पे देखिए कहीं स्क्वायर नहीं मिल रहा है, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए पहला मिल गया, लेकिन इसके बाद दूसरा कहीं दिखने को मिल रहा है। मान लीजिए दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, लेकिन हमको तीसरा नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको कट करिए। देखिए पहला विकल्प कट हो गया। अब यहाँ पे दूसरे में देखिए, दूसरे में पहला यहाँ मिल जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ मिल जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल दूसरा यहाँ मिल जा रहा है। मान लीजिए तीसरा यहाँ मिल जाएगा, तीसरा नहीं है, तीसरा ये है, तीसरा यहाँ मिल जाएगा, और चौथा जो है आपका ये मान लीजिए मिल जाएगा। एक आध एक्स्ट्रा है, उससे कोई मतलब आपको नहीं है, एक आध एक्स्ट्रा रहेगा तो उससे कोई आपको मतलब नहीं है। बाकी सब में सारे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं 9वें प्रश्न में आप मार्किंग कर लीजिए तेजी से, 1 2 3 और 4, मान लीजिए इस तरह मार्किंग कर लीजिए। तो मान लीजिए 1 जो है आपका 1 यहाँ आ रहा है, और 3 ये मान लीजिए हो गया, 4 ये हो गया, लेकिन 2 वाला फिगर नहीं मिल रहा है, कट करिए इसको। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, और 3 ये हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। बाकी सब विकल्पों को हमको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमको हमारा आंसर मिल गया, उसके बाद हम ज़्यादा और किन्हीं विकल्पों पर ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 10वां प्रश्न के आपके सामने इस प्रकार से है, ये 1 कहिए, 2 कहिए, 3 कहिए, 4 कहिए, 5 और ये 6 कह दीजिए सर्कल को, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है, फिर इसके बाद दूसरा एक सी और एक सर्कल, ये दूसरा मिल गया। तीसरे में एक उल्टा सी, ये मिल गया। चौथे में ये चौथा है, फिर एक उल्टा सी, तो मान लीजिए चौथा ये मिल गया। पांचवें में एक फॉरवर्ड सी, तो ये मिल गया। और जो बड़ा वाला सर्कल है, तो ऑलरेडी ये देखिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस उसी सर्कल के अंदर सब कुछ है। तो ऑप्शन 1 तो हमारा लगभग सिमिलरिटीज खा रहा है, देख रहा है। बाकी सारे विकल्पों के साथ हम नहीं जाएंगे। पहला ही विकल्प प्यारे बच्चों पूरी तरह से सिमिलर हो गया, दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल इसके बाद एम्बेडेड फिगर से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे, जो चैप्टर 10 है। इसके बाद चैप्टर 10 के बाद आपका प्यारे बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट समाप्त हो जाएगा एम्बेडेड फिगर के बाद, ठीक है ना। तो हमने लगभग सारे अभ्यासों को करा दिया है, तो आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।